हरिओम साथियों, पुनः स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। और मैंने अपने इस चैनल के माध्यम से पिछली 2 वीडियो इसमें अपलोड की है ज्योतिष से संबंधित, जिसमें कि मैंने अपनी कुंडली के लग्नेश, लग्न का स्वामी, मतलब जो कुंडली का लॉर्ड होता है, भगवान होता है, सर्वेश्वर होता है, उसको जाना, पहचानने की कोशिश की और उसकी पूजा करना शुरू किया। दूसरा, जो इम्पोर्टेंट पद होता है कुंडली में, इम्पोर्टेंट भगवान होता है, महत्वपूर्ण भगवान होता है, वो इष्ट देव होते हैं और उनको भी हमने अपनी कुंडली के माध्यम से जाना, पहचाना और उनकी भी पूजा अर्चना शुरू की। अभी हम पूजा अर्चना अपने ही हिसाब से कर रहे हैं, जैसे कि हम अभी तक करते आए हैं, जैसे हम लोगों के संस्कार हैं उसी हिसाब से हम पूजा कर रहे हैं और वो भी हमारे लिए फलदायी होगी। और आसान तरीके से हमें कैसे पूजा करनी है और कैसे अपने इष्ट देव और अपने लग्नाधिपति को प्रसन्न करना है, उस पर भी विस्तृत चर्चा होगी अगले की वीडियोज में। आज हम चर्चा करेंगे कुंडली के, हाँ, इससे पहले दूसरी वीडियो में हमने 12 भावों के प्रभाव, 12 भाव जिन जिन बातों को प्रतिनिधित्व करते हैं उसके बारे में बताया कि कौन सा भाव अच्छा होने पे या खराब होने पे कैसा संकट हमारे ऊपर आ सकता है, उसके बारे में बताया। अब हम चर्चा करेंगे अपनी कुंडली के योग कारक ग्रह और मारक ग्रह, मतलब शुभ ग्रह और अशुभ ग्रह, कि हमारी कुंडली में कौन से ग्रह अच्छे फल देने वाले हैं और कौन से ग्रह बुरे फल देने वाले हैं। अभी हम कुंडली में किसी ग्रह को किसी भाव में नहीं रख रहे हैं, अभी हम केवल लग्न के अनुसार ही अपनी कुंडली के अच्छे ग्रहों और बुरे ग्रहों को जानेंगे, पहचानेंगे। और तब नेक्स्ट जब हम आगे चर्चा करेंगे भविष्य में और वीडियोज में, तब कोई ग्रह कहाँ बैठा हुआ है, किसके साथ बैठा हुआ है, ये अच्छा फल देगा या बुरा फल देगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो योग कारक ग्रह का मतलब, जैसे कि शाब्दिक अर्थ इसका, कि जो कुछ जोड़ता है, जो हमें कुछ लाभ देगा, योग करेगा, योग का कारण बनेगा, जोड़ने का कारण बनेगा, उसको योग कारक ग्रह कहते हैं। और मारक ग्रह का मतलब जो हमारा अशुभ करेगा, हानि करेगा, मार करेगा, उसको हम मारक ग्रह कहते हैं। लेकिन अभी आगे जब हम जो ग्रह हमारे वास्तव में भाव में पड़े हुए हैं उस पर विचार करेंगे, तो कभी कभी ये होता है कि योग कारक ग्रह भी अशुभ फल देना शुरू कर देते हैं और मारक ग्रह भी शुभ फल देना शुरू कर देते हैं। तो योग कारक ग्रह अशुभ फल देंगे या मारक ग्रह शुभ फल देंगे, या योग कारक ग्रह अच्छा ही फल देंगे, मारक ग्रह बुरा फल देंगे, ये सब बातें हम बाद में जानेंगे। पहले ये जान लेते हैं कि हमारी कुंडली के योग कारक ग्रह कौन हैं और हमारे कुंडली के मारक ग्रह कौन हैं। सिर्फ लग्न देख करके, ग्रहों को नहीं देखना है। अभी ग्रह कहीं किसी भाव में नहीं रखे हुए हैं, केवल उन ग्रहों को छोड़ देना है। अगर आप अपनी कुंडली उठाओगे, देखोगे, उसमें जो ग्रह पड़े होंगे, कहीं शुक्र लिखा होगा, कहीं चंद्र लिखा होगा, कहीं सूर्य लिखा होगा, कहीं बुध लिखा होगा, उनको छोड़ दीजिए, उनको छोड़ दीजिए। केवल आपको अपना लग्न देखना है कि यहाँ पर इस स्थान में क्या लिखा, कौन सा अंक लिखा हुआ है। तो आज मैं यहाँ पे चर्चा करूंगा, मेष लग्न की कुंडली है ये, क्योंकि यहाँ पे लग्न के स्थान पे प्रथम भाव में 1 लिखा हुआ है। तो ये कुंडली आपकी आज है मेष लग्न, मेष लग्न कुंडली है। तो कोई ना कोई जातक इस कुंडली में पैदा हुआ होगा जिसका लग्न में 1 लिखा होगा। तो इस कुंडली के योग कारक ग्रह कौन है और मारक ग्रह कौन है। और इसी प्रकार से हम फिर वृक्क के लिए भी कर सकते हैं, यहाँ पे 2 लिखा होगा, यहाँ 3, 4, 5, 6, फिर 3 मिथुन लग्न के लिए भी कर सकते हैं। तो हर जातक किसी न किसी लग्न में पैदा हुआ होता है। तो लग्न के अनुसार हम योग कारक और मारक ग्रहों को जान लेते हैं, पहचान लेते हैं, उनको देख लेते हैं। तो देखिए,
ये मैंने आपको पहले भी, ये जो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है राशि और राशियों के स्वामी कौन कौन होते हैं, और इसी से आपने लग्नाधिपति भी जाना अपनी कुंडली का, और देव ग्रह दानव ग्रह कौन ग्रह किसके शत्रु हैं, कौन ग्रह किसके मित्र हैं, पिछली वीडियो में हमने ये आप सबको बता दिया था। तो मेष लग्न की कुंडली देखे चलते हैं। इसके हम योग कारक, मैंने यहाँ पे योग कारक लिख दिए और मारक लिख दिए। तो योग कारक हम स्टार्ट करेंगे यहीं से, प्रथम हाउस से। मैंने ये जो सर्किल में 1H लिखा है, 2H लिखा है, 3H लिखा है, 4H हाउस चाहिए, ये हाउस यहीं पे रहेंगे। और मेष लग्न की कुंडली में पहले हाउस में एक ही लिखा होगा, दूसरे में 2 ही लिखा होगा। ऐसे नहीं कि सभी कुंडली में ऐसे लिखा होगा। ये आप लोग समझ रहे होंगे कि मेष लग्न की कुंडली है तो यहाँ पे एक लिखा होगा, क्योंकि मेष पहली राशि है। 1 2 3 4। अगर यही वृष लग्न की कुंडली होती तो यहाँ पे फिर 2 हो जाता, यहाँ 3 हो जाता जो लाल पेन से लिखा है, यहाँ 4 हो जाता, 5 6 7 8 9 10 11 12 और यहाँ 1 आ जाता। ऐसे मिथुन में 3 से शुरू हो जाता, कर्क में 4 से शुरू हो जाता। तो आज हम मेष से शुरू कर रहे हैं, इसलिए 1 लिखा है। ये मत समझिए कि ये 1H है पहला हाउस है इसलिए 1 लिखा है, ये नहीं है, लग्न के हिसाब से लिखा हुआ है। तो हम यहीं से शुरू करते हैं कि 1 लिखा है मतलब मेष, और मेष के स्वामी कौन होते हैं, यहाँ लिखा हुआ है मंगल। तो मेष के स्वामी मंगल। तो लग्न कौन सा कैसा घर होता है, अच्छा घर होता है। ये वाला केंद्र वाला घर है, लग्न है, और लग्न का स्वामी हमेशा योग कारक होता है, योग कारक ग्रह माना जाता है उसको। लग्न का स्वामी हमेशा योग कारक होगा। जिसकी वृष लग्न होगी उसका शुक्र योग कारक होगा, क्योंकि वृष का स्वामी शुक्र होता है। जिसकी मिथुन लग्न की कुंडली होगी, मिथुन का स्वामी बुध होता है, बुध उसका योग कारक होगा। तो ये समझ लीजिए कि पहले घर का जो भी स्वामी होगा वो योग कारक होगा। तो मेष का स्वामी मंगल आ रहा है तो मैं योग कारक में मंगल लिख देता हूं, पहले तो मंगल लिख देता हूं। अब देखिए मंगल देव को एक स्थान और मिला हुआ है, एक और स्थान के स्वामी है। वो किसके हैं, वृश्चिक के स्वामी भी तो हैं। देखो यहाँ वृश्चिक के स्वामी भी मंगल ही है, मतलब 8 के स्वामी भी मंगल है, इसके स्वामी। और ये 8 कहाँ पड़ा हुआ है, खराब स्थान है। ये 6वां 8वां और 12वां खराब स्थान होता है, खराब स्थान है। तो मंगल को यहाँ पे फिर क्या हो जाना चाहिए था, मारक हो जाना चाहिए था, क्योंकि खराब स्थान मिला है इसलिए वो मारक बन जाता है। लेकिन चूंकि एक स्थान उनको अच्छा मिल चुका है, मंगल भगवान को एक स्थान अच्छा मिला है, लग्न के पति हो गए हैं, तो अब वो योग कारक ही कहे जाएंगे, मारक नहीं कहे जाएंगे। हालांकि उन्हें एक स्थान खराब भी मिला हुआ है, तो हम इनको योग कारक में ही गिनेंगे। तो मंगल हमारे इस कुंडली के योग कारक ग्रह हो गए। दूसरा स्थान देखिए, अब दूसरा स्थान 2 लिखा है, 2 के स्वामी वृष राशि, वृष के स्वामी शुक्रदेव हैं। और शुक्रदेव लग्नेश के क्या हैं, लग्नेश के मित्र हैं ना, लग्नेश मंगल के शत्रु हैं। इसके मेष का स्वामी मंगल और वृष के स्वामी शुक्र, और मंगल और शुक्र आपस में शत्रु हैं, मंगल और शुक्र आपस में शत्रु है। देखो तो ये 2 के स्वामी शुक्र शत्रु हैं लग्नेश के, इसलिए एक अष्टम द्वादश थियरी होती है, अष्टम द्वादश सिद्धांत, कि 2 में जो राशि है उसके स्वामी अगर लग्नेश के शत्रु हैं तो वो मारक ग्रह कहलाएंगे। तो इस समय वृष के स्वामी शुक्र मारक हो गए। अब मारक क्यों हुए, 2 तो अच्छा स्थान है, लेकिन मारक इसलिए हुए कि वो लग्नेश मतलब मंगल के शत्रु हैं शुक्र, इसलिए वो मारक हो गए। अष्टम द्वादश थियरी है, दूसरे और 7वें स्थान के लिए होता है। अब देखो शुक्र को एक स्थान और मिला है, 7वां। तुला के भी स्वामी हैं शुक्र। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तुला एक स्थान और मिला है 7वां। हालांकि फिर यहाँ पे शुक्र को अच्छा स्थान मिला है, लेकिन शुक्र भी क्या है, मंगल के शत्रु हैं। तो इस स्थान और इस स्थान में अगर उनके शत्रु बैठते हैं तो वो मारक ग्रह कहलाते हैं। तो शुक्र मारक ग्रह कहलाएंगे। 2 स्थान पूरे हो गए। अब देखिए ये स्थान, तीसरा स्थान 3 मतलब मिथुन के स्वामी हो गए बुध हो गए। और तीसरा स्थान कैसा होता है, औसत होता है।
अति मेहनत वाला स्थान होता है, बहुत अच्छा स्थान नहीं माना जाता, इसको अच्छा स्थान नहीं माना जाता है। तो यहीं पर एक तो कमी हो गई इस स्थान की। 3 के स्वामी बुध, और बुध जो हैं लग्नेश मतलब मंगल के शत्रु हैं, बुध हैं मंगल के शत्रु हैं। तो बुध को क्या होना चाहिए, मारक होना चाहिए। ये औसत स्थान है, खराब स्थान भी नहीं है लेकिन बहुत अच्छा स्थान भी नहीं है। लेकिन बुध देव को एक स्थान और मिला है, कन्या के भी स्वामी है वो, ये कन्या के भी स्वामी बुध, और यहाँ पे बुध देव यहाँ भी है, यहाँ के भी स्वामी है। और ये कैसा स्थान है, खराब स्थान है। ये औसत है और ये खराब है, तो कुल मिला के दोनों मिला के क्या हो गया, खराब ही हो गया। तो बुधदेव क्या हो गए, मारक हो गए। बुधदेव मारक ग्रहों में गिने जाएंगे। इस प्रकार से ग्रहों का पता चलता है कि कौन योग कारक है, कौन मारक है। उनको देखना पड़ता है कि वो लग्नेश के मित्र हैं कि शत्रु हैं, और उनको स्थान भी कैसा मिला है। तो स्थान से भी और लग्नेश के शत्रु मित्र से भी हम उसको जैसे कि आप उदाहरण देकर समझ रहे होंगे। ठीक है, अब आते हैं हम चौथे स्थान पे। चौथा स्थान, चौथा हाउस है, और 4 ही इसमें लिखा हुआ भी है, लग्न के कारण 4 लिखा हुआ है। 4 मतलब कर्क, और कर्क के स्वामी चंद्रमा, कर्क के स्वामी चंद्रमा। और चौथा स्थान क्या होता है, अच्छा, एक तो अच्छा स्थान में मिला है चंद्रमा जी को, और दूसरा वो लग्नेश मंगल के साथी भी हैं, मित्र भी हैं। ये चंद्र जो है मंगल के मित्र भी हैं, इधर देव ग्रहों में है, मित्र भी हैं, अच्छा स्थान भी मिला है। तो चंद्रदेव क्या हो गए, योग कारक ग्रह हो गए। इस कुंडली के चंद्रदेव योग कारक ग्रह हो गए, तो मैं इसमें रख दिया। ऐसे हमने एक एक हाउस करके चलते रहना है। 5वां हाउस, इस हाउस के स्वामी को हमने आपको इष्ट देव भी बोला था, पंचमेश। तो 5 मतलब हो गया सिंह राशि, और सिंह के स्वामी सूर्य, सिंह के स्वामी सूर्य। एक तो इनको अच्छा स्थान मिला है, बहुत अच्छा, त्रिकोण वाला स्थान बहुत अच्छा होता है। सूर्य देव को एक तो बहुत अच्छा स्थान मिला है, और दूसरे वो लग्नेश मतलब मंगल के मित्र भी हैं, मंगल के मित्र भी हैं वो। तो दोनों काम हो रहे हैं यहाँ पे। तो सूर्यदेव क्या हो गए, योग कारक ग्रह हो गए। तो सूर्यदेव इस कुंडली के योग कारक ग्रह हो गए। अभी हमने कहीं ग्रह नहीं लिखे हुए हैं, जो आप देखते होंगे कि मेरे ग्रह कहीं पर कैसे पड़े हैं, उनको देखना ही छोड़ दो अभी। अब हम कुंडली के योग कारक और मारक ग्रह को ढूंढ रहे हैं कौन कौन से हमारे। तो सूर्यदेव भी हमारे क्या हो गए, योग कारक ग्रह हो गए। ये वाले देव तो हमारे आए गए, बुधदेव, इनके स्वामी भी आ गए शुक्रदेव। इनके स्वामी 8 के स्वामी भी आ गए मंगल। 8 के स्वामी मतलब लग्नेशी हैं मंगल, वृश्चिक के स्वामी भी मंगल और लग्नेश, वो तो हमारे योग कारक हो गए। 9 के स्वामी देखिए, अब 9 मतलब धनु, और धनु के स्वामी बृहस्पति देव। और बृहस्पति देव को कौन सा स्थान मिला है, त्रिकोण का, बहुत अच्छा स्थान मिला है, त्रिकोण का स्थान मिला है। और बृहस्पति देव जो हैं मंगल के मित्र भी हैं, मंगल मतलब लग्नेश के मित्र भी हैं बृहस्पति देव। तो बृहस्पति देव कैसे ग्रह हो गए, योग कारक ग्रह हो गए बृहस्पति देव योग कारक ग्रह हो गए। बृहस्पति देव को एक राशि और मिली है, 12 के भी स्वामी है वो, मीन के भी स्वामी है। बृहस्पति देव को एक स्थान और मिला है, खराब स्थान मिला है। तो एक बहुत अच्छा मिला है और एक खराब मिला है, तो अच्छे ही माने जाएंगे। अगर त्रिकोण वाला स्थान मिला है तो अच्छा ही माना जाएगा, खराब भी मिला है अच्छा भी मिला है, लेकिन अच्छा ही स्थान वाला माना जाएगा। ठीक है, तो त्रिकोण वाला अच्छा वाला मिला है, तो बृहस्पति देव क्या हो गए, योग कारक ग्रह हो गए। 10 के स्वामी मकर के स्वामी शनिदेव, मकर के स्वामी शनिदेव हैं, और शनिदेव मंगल के क्या हैं, शत्रु हैं। शनिदेव मंगल के शत्रु हैं, लेकिन शनिदेव को एक स्थान और मिला है, 11 भी मिला है शनिदेव को। यह स्थान कुंभ के भी स्वामी होते हैं, 11 के भी स्वामी शनिदेव होते हैं, और ये अच्छा स्थान है, ये अच्छा स्थान है, ये भी अच्छा स्थान है। शनिदेव हालांकि लग्नेश के शत्रु हैं, लेकिन स्थान कैसा मिला है, अच्छा मिला है। एक अच्छा मिला है, एक औसत मिला है, खराब कोई भी स्थान नहीं मिला है। तो तब भी वो योग कारक में आएंगे, हालांकि यहाँ पे लग्नेश के शत्रु हैं। ठीक है, तो यहाँ पे शनिदेव भी क्या हो गया, आपके शनिदेव योग कारक ग्रह हो गए। तो 2 चीजों से देखा हमने कि कौन योग कारक है और कौन मारक है। अगर कोई ग्रह को अच्छा स्थान में मिला है और वो लग्नेश के मित्र भी हैं, तब तो बहुत ही अच्छी बात होगी, योग कारक हो गए। दूसरी बात, अगर उनको
किसी ग्रह को अच्छा स्थान मिला है लेकिन लग्न इसके शत्रु हैं, तब भी वो योग कारक में आएंगे अगर स्थान उनको अच्छा मिल गया। ठीक है, अच्छा स्थान होने से वो योग कारक में आ जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारे योग कारक में हो गए मंगल, चंद्र, सूर्यदेव, बृहस्पति देव, शनिदेव, और मारक ग्रह में हो गए शुक्रदेव और बुधदेव। शुक्रदेव और बुधदेव मारक ग्रह में हो गए। तो इस जातक मेष लग्न के जो जातक होगा उनको ये जान लेना चाहिए, हमेशा के लिए जान लेना चाहिए। अब जिनके भी मेष लग्न होगा उनके यही मारक ग्रह होंगे और उनके यही योग कारक ग्रह होंगे। ठीक है, अब ये ग्रह कहाँ पड़े हैं उस पे आएंगे विचार हम। जो आप देखते हैं कि मेरा ग्रह वहां पे शुक्र लिखा है, वहां पे शनि लिखा है, उन पे बात आएगी तब। अब आपको आपके दिमाग में बन गया कि ये तो मेरे अच्छे ग्रह हैं भाई, ये मेरे दोस्त ग्रह हैं। शनि भी देखो, जबकि शनि दानव ग्रह है, लेकिन इनका क्या हो गया, वो इनके लिए योग कारक हो गया। वो मैंने कहा था ना कि योग कारक भी शुभ फल देना शुरू कर सकते हैं, तो इनके लिए योग कारक हो गया इस जातक के लिए। और ये ग्रह मारक हो गए इस जातक के लिए। ठीक है, तो इसके अनुसार हम अब आगे विवेचना कर सकते हैं कि कौन सा ग्रह अब कहाँ पड़ा है, अब कैसे फल देने वाला है। ये दशा के हिसाब से होता है। फिर ये महादशा होती है, अंतरदशा होती है, प्रत्यंतर दशा होती है, सूक्ष्म दशा होती है, प्राण दशा होती है। इतनी गहराई पर डीप जाकर के आदमी के, मनुष्य का जीवन का हर चीजें जान ली जा सकती हैं। जो बड़े बड़े विद्वान होते हैं, बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य होते हैं, इन्हीं बातों का विवेचन करके, इन्हीं बातों की स्टडी करके, डीप स्टडी करके ही तो वो हर चीज बता देते हैं। इसके बाद मैं अपनी अगली वीडियो में वृक्ष लगन और मिथुन लगन, कर्क लगन, सिंह लगन, कन्या लगन, ये जितने भी लगन होते हैं 12 लगन, इन लगन के जातकों की कुंडली के योग कारक ग्रह और मारक ग्रह के बारे में चर्चा करूंगा। और वैसे तो हर लगन का जातक इस उदाहरण के अनुसार अपने अपने योग कारक ग्रह और मारक ग्रह निकाल सकता है, लेकिन एक बार और रिवीजन हो जाएगा तो आप आसानी से अपने योग कारक ग्रहों को और मारक ग्रहों को निकाल सकते हैं। और पर्टिकुलर देवता आपको पता चल जाएंगे तब कि कौन हमारी भलाई करने वाला है और कौन हमारी बुराई करने वाला है, और किसको हमने पूजा करनी है, और किसकी हमने डिग्री बढ़ानी है, किसकी पावर बढ़ानी है और किसकी पावर कम करनी है। तो मारक ग्रहों की हमने पावर कम करनी है और योग कारक ग्रहों की हमने पावर बढ़ानी है। तो इसमें ये विज्ञान है कि अगर हम योग कारक ग्रह जो हमारा भला कर रहे हैं, अगर अच्छी जगह बैठे हैं, उनकी अगर हम पूजा ना भी करें ना तो कोई बात नहीं, चलेगा। उनका अगर हम दान ना भी करें तो चलेगा, लेकिन जो मारक ग्रह हैं उनका हमें पूजा भी करनी पड़ेगी, दान भी करना पड़ेगा, ताकि उनकी पावर हम बढ़ा सकें, ताकि वो हमारा बुरा न कर सकें। तो ये इस बात पे हमारी आगे चर्चा होगी। तो आशा है कि आप सभी साथियों के समझ में ये बातें आई होंगी और आपको अच्छी लगी होंगी। और अगर आपको अच्छी लगी होंगी और आपकी समझ में भी आया होगा और आपको लगा होगा कि हाँ ये काम की चीज़ है, तो आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दें, ताकि जैसे ही दूसरा मैं अपना वीडियो अपलोड करूंगा तो आप तक वो पहुंच पाएँ। और आप इसको शेयर करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोग जिनको ये वीडियो देख करके अच्छी लग जाए वो भी फायदा उठा सके। धन्यवाद।